नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और सोमवार के दिन भारतीय बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन है, इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन। बजट का आगाज, बजट आता हुआ दिखेगा और इसी के साथ काफी सारे ट्रिगर्स भी हैं जिस पर हमें फोकस रखना है। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपको दिखा देते हैं, उसके बाद एक एक करके कौन सी खबरें हैं, ब्रोकरेज, साथ ही इक्विटी मार्केट का एक्शन, स्ट्रैटेजी, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर 143 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर ट्रेड देखेंगे। अच्छी शुरुआत यहां पर 13,985 के स्तर पर होती हुई दिख रही है। वहीं तमाम एशियाई बाजार एक एक कर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। हांगकांग के बाजार में किन लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है जरा देखें। यहां पर करीब 275 अंकों की बढ़त है, निफ्टी की तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ। तो एशियाई बाजार की शुरुआत ठीक ठाक होती हुई डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी गिरावट के साथ फिलहाल कामकाज आप देखेंगे। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, सेशन अच्छा चल रहा था लेकिन उतार चढ़ाव देखने को मिले और आखिरी घंटों में मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली। करीब 300 अंकों की यहां पर बढ़त के साथ डाउ में आप तेजी के साथ क्लोजिंग देखेंगे। एसएनपी और नैस्डैक में भी देखिए हरे निशान के साथ ही ट्रेड देखने को मिला। विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे समझना है, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आज के लिए फिर पहली रणनीति समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे देखना है और आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो कि फोकस में रखना है क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे ही संकेत आ रहे हैं, स्पेशली जिस तरह से कल माहौल था 3:30 बजे जब क्लोजिंग हुई तो हम देख रहे थे कि बाकी ग्लोबल बाजार काफ़ी वीक लग रहे थे। डाउ फ्यूचर्स में भी लगभग 200 अंकों की गिरावट थी, तो उसके मुकाबले अगर आप देखें तो अच्छे ही संकेत हैं। हालांकि ऊपरी स्तरों पर एशिया में भी अभी थोड़ी मुनाफा वसूली देखी और कल शाम भी अगर आप देखें तो वैसे तो एक अच्छा रिबाउंड आया अमेरिकी बाजारों में और डाउ पर भी 300 अंकों की बढ़त थी। नैस्डैक आधा % बढ़कर बंद हुआ, पर आखिरी घंटे में काफ़ी तेज मुनाफा वसूली भी हुई और दिन की ऊंचाई से लगभग 350 अंक फिसल कर डाउ बंद होते हुए दिखाए। पर हमने देखा कि कल इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी रही, साथ ही बैंक्स और फाइनेंशियल्स की भी आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, जिसकी वजह से बाजारों को सहारा मिला। कुछ दिग्गज शेयर्स थे जो अपने अर्निंग्स पर रिएक्ट कर रहे थे, तो वहां पर भी बाजार में एक्शन रहा। पर एक बार फिर से एप्पल के शेयर में हमने बिकवाली देखी। नतीजों के बाद यह शेयर परसों 3% फिसला था और कल शाम भी हमने देखा कि वापस 3-3.5% की यहां पर गिरावट रही, तो यहां से भी थोड़ा सा दबाव आते हुए आपको दिखा है। रॉबिनहुड जो कि वहाँ की डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप है और जिसके जरिए काफ़ी सारे शेयर्स में एक दमदार उछाल आते हुए दिख रहा था, जैसे कि एएमसी का शेयर है या फिर हम गेम स्टॉप के शेयर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर रॉबिनहुड ने कल इन शेयर्स में खरीदारी पर कुछ रोक लगाई और इसकी वजह से हमने काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बाजारों में भी देखा और इसके अलावा भी आगे जाकर कुछ एक्शन इसके जरिए आ सकता है। तो ये एक फैक्टर है जहाँ पर नज़र रखनी पड़ेगी। पर क्योंकि इन्होंने कुछ शेयर्स की खरीदारी में रोक लगाई, इसलिए हेज फंड्स को एक राहत मिली और इसलिए भी हमने देखा कि बाजार का सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव रहा। यूएस की Q4 जीडीपी का डेटा आया, 4% की ग्रोथ हमने देखी, अनुमान 4.5% की ग्रोथ के आसपास था और पूरे साल के लिए यूएस की जीडीपी में 3.5% का कॉन्ट्रैक्शन देखा, यानी कि साल 2020 के लिए, जो कि 46 साल में सबसे कम हमने देखा है। अगले हफ्ते स्टिमुलस प्लान पर चर्चा हो सकती है, तो ये एक नया क्यू निकल कर आया है जहां पर बाजार की नजर बनी रहेगी। यूरोप में थोड़ा मिला जुला एक्शन रहा। वहीं अगर आप कमोडिटीज की बात करें तो तेल और सोना दोनों ही दायरे में रहे। डॉलर पर भी ज्यादा एक्शन कल नहीं देखने को मिला। बिल्कुल, तो चलिए फिलहाल शुरुआती एक्शन जो देखने को मिल रहा है विदेशी बाजार से, एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई दिख रही है और आने वाले हफ्ते के लिए स्टिमुलस पर भी फोकस रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन और एफआईएस ने कैश मार्केट में बड़ी बिकवाली की है। बिकवाली के आंकड़े एक बार आप देखिए। एफआईएस कैश मार्केट में 3,713 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं। कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से भी करीब 1,737 करोड़ की बिकवाली के ही आंकड़े आते हुए दिखे हैं और वायदा बाजार में एफआईएस ने जरूर खरीदारी की है 5,090 करोड़ की। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस और डीआईएस बिकवाली कर रहे हैं। इनफैक्ट एफआईएस की बड़ी बिकवाली 3,713 करोड़ की कैश मार्केट में है, लेकिन वायदा बाजार में अपने आप को संभालते हुए एफआईएस ने करीब 5,090 करोड़ की खरीदारी भी की है। अब यहाँ पर विदेशी बाजार के संकेतों में अच्छी शुरुआत हम देख रहे हैं, लेकिन एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली को कैसे समझे, साथ ही क्योंकि अब जल्द बजट आने वाला है तो इन तमाम इवेंट्स को समझते हुए फिर आज के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा दिखेगा, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये जानना होगा आपको। जान लेते हैं, रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति क्या होगी? मानसी, देखिए अमेरिकी बाजारों में उम्मीद से बेहतर तेजी वाला सेशन रहा है और वैसे उतार चढ़ाव तो था,
लेकिन फिर भी फाइनली 300 अंक ऊपर बंद हुए हैं। जैसे आप देखना चाहें, क्लोजिंग से 300 ऊपर बंद हुए हैं और ऊपर से 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बेहतर रहा है वो। और भारतीय बाजारों में भी 5 दिनों के करेक्शन के बाद एक्सपायरी जिसका दबाव था वो खत्म हो चुका, तो एक बाउंस तो बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बाउंस में कितना ऊपर सस्टेन कर पाएंगे वो देखना होगा। और रीजन ये है कि कल फिर बजट है, तो बजट से पहले ट्रेडर्स बहुत तेजी की तरफ कमिटमेंट करेंगे, ये देखने वाली बात है। प्लस एफआईज की तरफ से भी क्या वापस से खरीदारी के आंकड़े आते हैं। कल बिकॉली के आंकड़े बड़े थे, लेकिन उसमें काफी कुछ एक्सपायरी का भी योगदान था। तो आज एक नए ट्रेडिंग सेशन के तौर पर मुझे लगता है कि जो कल के लोज हैं वहीं पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 13,700 13,825 ये दिन के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। और ऊपर की तरफ 13,925 13,975 की रेंज है पहली, जहां पर जाकर बाजार रुक सकते हैं। एक बार 14,000 के पार निकल कर टिके। और आज इम्पोर्टेंट ये है कि क्लोजिंग देखी जाए, अगर क्लोजिंग 14,000 के ऊपर आज मिलती है तो फिर बजट से पहले एक बार बाजार 14,200 14,250 की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते कि आज 14,000 के ऊपर हम टिक पाए। अब जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में भी कल का एक्शन ज्यादा बेहतर था। इतने खराब बाजार में भी रिकवर होकर बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। तो जो सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए वो नीचे की तरफ 29,700 29,850 आज के लिए मानकर चले आप। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 30,600 30,725 ये छोटा लेवल है, यहाँ पर खुलने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। उसके बाद मोमेंटम बरकरार रहा तो ऊपर 31,000 31,200 की रेंज तक भी बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो यार आप देखिए अनिल जी की तरफ से उनकी पहली स्ट्रैटेजी आपके सामने है। 13,700 से 13,825 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स के तौर पर आप मानकर चलें। 13,925 से 13,975 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। वहीं 29,700 से 29,800 ये निफ्टी के लिए मजबूत बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहीं 30,600 से 30,725 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और खास तौर से आज का ट्रेडिंग सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सोमवार के दिन जब बाजार फिर खुलेंगे बजट का दिन होगा। और इसी के चलते आज क्या ट्रेड देखने को मिलते हैं, कौन से वॉलेटाइल सेशन में कामकाज देखने को मिलता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है बाजार पर और कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्ट्रैटेजी पर जरूर गौर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि खबरों वाले शेयर्स और बाजार बंद होने के बाद कौन से नतीजे आते हुए देखिए। ध्यान रखिए लंबी लिस्ट थी नतीजों की, सब कुछ एक एक कर समझते हैं। दीप से दीपांशु बताएं। काफ़ी अहम दिन होने वाला है। कल भी काफ़ी बड़ा दिन था नतीजों के लिहाज से, और आज तो देखें तो लगभग 8 निफ्टी की कंपनीज आएंगी और वहीं वायदा कारोबार में भी सिमिलर नंबर रहेगा। तीनों दिग्गज फार्मा कंपनी सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा के नतीजे आएंगे। टाटा मोटर्स, यूपीएल, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक जैसे ट्रेडर्स फेवरेट के नंबर्स भी रहेंगे। और वायदा कारोबार से भी लंबी लिस्ट है। इसके अलावा IRFC की लिस्टिंग होने वाली है, वहां पर आप नजर रखिए। राष्ट्रपति संबोधन करेंगे 11 बजे और उसी के साथ बजट सेशन आज शुरू होगा। इकोनॉमिक सर्वे आएगा 1 बजे और 1:30 बजे CEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। IOC यहाँ पर नतीजों के साथ आप अंतरिम डिविडेंड पर भी एक्शन देख सकते हैं और DCM श्रीराम यहाँ पर भी नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड पर एक्शन आ सकता है। पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स की बात करें तो BEL ट्रेडर्स फेवरेट स्टैंड अलोन नंबर्स अगर आप देखें अनुमान से थोड़े कम रहे, वैसे ठीक ठाक नतीजे थे। आई ने थोड़ा डिसअपॉइंट करा है, सिर्फ 1% की बढ़त रही। कामकाजी मुनाफा 24% बढ़कर आया है। मार्जिन्स में आपने अच्छा एक्सपेंशन देखा है। कमेंट्स यहाँ पर आप देखें तो नतीजे काफी अच्छे रहे, हालांकि आय गिरकर आई है 2% की, पर अनुमान से बेहतर रही। कामकाजी तौर पर 12% आपने कामकाजी मुनाफे में बढ़त देखी है। मार्जिन्स में भी बढ़िया एक्सपेंशन रहा और मुनाफा 20% बढ़कर आया, जो कि अनुमान से काफी ज्यादा रहा है। पिडलाइट यहाँ पर भी नतीजे अच्छे ही आपको आते हुए दिखे। आय में हमने देखा है लगभग 19% की बढ़त रही है। कामकाजी मुनाफा 38% बढ़कर आया है। मार्जिन्स में हमने बढ़िया एक्सपेंशन देखा है और मुनाफा भी 29% बढ़ा है। इनकी सेगमेंटल परफॉर्मेंस में कंज्यूमर बिजनेस और B2B बिजनेस दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस करा है और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी अच्छी रही है। लुपिन यहाँ पर नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। आय में हमने देखा लगभग 6% की बढ़त रही। एबिटा 81% बढ़कर आया है। मार्जिन्स में आपने एक्सपेंशन देखा है और सबसे बड़ी बात घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, तो ये एक अच्छा एक्शन रहा है। टाटा केमिकल्स नंबर्स अच्छे रहे और ये एडजस्टेड नंबर्स हैं। अगर आप देखें टाटा कंज्यूमर बिजनेस के डीमर्जर के बाद उस पर अगर आप देखें तो आय एकदम सपाट रही है। कामकाजी मुनाफा सपाट रहा है। मार्जिन स्टेबल रहे हैं। मुनाफे में हल्की गिरावट देखिए, पर एडजस्टेड बेसिस पर देखें तो अच्छे ही नंबर्स हैं ये।
M&M फाइनेंस यहाँ पर कमजोरी आपने देखी है। NII में आपने सपाट एक्शन देखा है, पर मुनाफे से घाटे में आई है। 274 करोड़ का लॉस है वर्सेस 365 करोड़ का प्रॉफिट। एसेट क्वालिटी काफ़ी बिगड़ी है, ग्रॉस NPAs नेट NPAs दोनों ही उछल कर आए हैं और डिसबर्समेंट्स में हमने गिरावट देखी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर ठीक ठाक आपने नतीजे देखे हैं। NII 1-1.5% बढ़कर आई है। घाटे से आपने देखा है कि मुनाफा 17% गिरकर आया है और प्रोविजंस में 51% की बढ़त रही है। एसेट क्वालिटी इनकी स्टेबल थी। इंडस टावर्स यहाँ पर अच्छे नतीजे देखे हैं आपने, और ये अगेन एडजस्टेड नतीजे हैं आफ्टर द डीमर्जर। 6% आय में आपने बढ़त देखी है, मार्जिन्स में आपने सुधार देखा है, मुनाफा 20% बढ़ा है। पर सबसे बड़ी खबर यहाँ पर है 17.82 रुपीज़ पर शेयर का इन्होंने एक स्पेशल डिविडेंड का ऐलान करा है, तो इसकी वजह से आप वोडाफोन को भी एक्शन में देखेंगे। TVS मोटर्स यहाँ पर आपने देखा अच्छे नतीजे रहे, आय 30% बढ़ी है, एबिटा भी बढ़कर आया है, मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन रहा है। इंडिगो कल मार्केट बंद होकर नतीजे आए थे, थोड़े मिले जुले से इनके नतीजे रहे हैं। आपने देखा है कि आय में और ये तिमाही दर तिमाही अगर आप कंपैरिजन करें तो अच्छे ही नतीजे रहे। 9% आय में आपने बढ़त देखी है, एबिटार में भी आपने एक्सपेंशन देखा है। लॉस जो है उनका आधा हो गया है, पर अभी भी 620 करोड़ का लॉस है। और फाइनली RBL बैंक, यहाँ पर नतीजे थोड़े अनुमान से कम रहे। NII में हल्की सी गिरावट देखी है। एसेट क्वालिटी में डेफिनेटली आपने सुधार देखा है, पर अगर आप मॉरिटेरियम के फैक्टर निकाल दें तो एसेट क्वालिटी काफ़ी ख़राब होकर आई है। और स्टोवक्राफ्ट IPO, इसका कल IPO खत्म हो गया। टोटल 18 टाइम्स सब्सक्रिप्शन इनको मिला है, रिटेल इनका सब्सक्रिप्शन 27 टाइम्स का रहा। ओके, तो नतीजों का सीजन पूरे जोश में है और कई सारे नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आते हुए देखे और कई सारी खबरें भी हैं। दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, खबरों वाले शेयर्स और विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति बताई है, अब ये देख लेते हैं। इस पर वंदना बुलिश है, वहां पर खरीदारी की राय दे रही हैं, खासतौर से जिंक और निकल। जिंक में अच्छी तेजी हम देख रहे हैं, लेकिन निकल में हमने देखा कल के ट्रेडिंग से, लेकिन बुलिश नजरिया जिंक में खरीदारी की जा सकती है। 202 के स्टॉप लॉस को मानकर चलें, टारगेट 207 का यहाँ पर आपको लगाना होगा। वहीं निकल में भी खरीदारी की राय वंदना जी की तरफ से आती हुई 1294 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 1315 के लेवल्स पर 1300 के स्तरों पर अगर ये मिल जाए तो खरीदारी की राय यहाँ पर बनती हुई। तो क्लियरली कमोडिटी मार्केट्स में बेस मेटल्स की चाल है जो कि खास फोकस में रहेगी, और इसके अलावा सोने चांदी और कच्चे तेल की चाल में भी हमने उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड देखा है। उनमें किन लेवल्स पर ट्रेड देखता है ये आप आगे ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है FIR का यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का। गुड मॉर्निंग सृष्टि, बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, कल ढेर सारे नतीजे थे इसलिए रिपोर्ट्स की भी लिस्ट लंबी है। सबसे पहले देखते हैं मारुति सुजुकी, अनुमान से कमजोर थे नतीजे, पर ब्रोकर्स यहां पे पॉजिटिव नजर आए हैं। जेफरीज ने अपने 10,000 के टारगेट्स बरकरार रखे हैं खरीदारी की राय के साथ। वहीं अगर हम क्रेडिट स्विस की बात करें तो उन्होंने 8,007 से लक्ष्य बढ़ा के 9,570 के कर दिए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने लक्ष्य में कटौती की है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 9,126 के उनके टारगेट्स हैं। वहीं JP मॉर्गन ने 9,000 के अपने लक्ष्य बरकरार रखे हैं ओवरवेट रेटिंग के साथ। मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट रेटिंग के साथ 8,080 के टारगेट्स दिए हैं। और नोमेरा ने लक्ष्य में बढ़त की है, न्यूट्रल रेटिंग है इनकी, पर 7,910 के अपने टारगेट्स बता रहे हैं। इसके अलावा इंडिगो, नतीजों में जो घाटा था वो अनुमान से काफी ज्यादा था, जिसको लेकर ब्रोकर्स निराश होते हुए नजर आए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने 1852 के अपने टारगेट्स बरकरार रखे हैं। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, पर 2060 से लक्ष्य घटाकर 1860 के कर दिए हैं। वहीं JP मॉर्गन की तरफ से एक रेटिंग डाउनग्रेड आया है, न्यूट्रल की रेटिंग बदलकर अब इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग कर दी है, और साथ ही 1530 से लक्ष्य घटा के उन्होंने 1400 के कर दिए हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, अनुमान से काफी अच्छे नतीजे थे जिसको लेकर ब्रोकर्स बुलिश हैं। गोल्डमैन सैक्स सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव हैं, 1380 के टारगेट्स दे रहे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने 1370 के अपने लक्ष्य बरकरार रखे हैं। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 1250 के टारगेट्स दिए हैं। क्रेडिट स्विस ने 1100 के अपने लक्ष्य बरकरार रखे हैं न्यूट्रल रेटिंग के साथ, पर जेफरीज अभी भी इस पे अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 900 के टारगेट्स के लिए। RBL बैंक, यहां पे भी ब्रोकर्स की रिपोर्ट है, JP मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 200 से लक्ष्य बढ़ा के 230 के कर दिए हैं, और क्रेडिट स्विस ने भी लक्ष्य में बढ़त की है पर मार्केट प्राइस से काफी कम है, अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है इन्होंने, 150 से लक्ष्य बढ़ा के 180 के कर दिए हैं। TVS मोटर्स, यहां पे भी काफी सारे ब्रोकर्स पॉजिटिव नजर आए हैं। HSBC
ने 480 से लक्ष्य बढ़ा के 580 कर दिए हैं खरीदारी की राय के साथ। गोल्डमैन सैक्स ने भी लक्ष्य में बढ़त की है, 731 के टारगेट्स हैं इनके। जेफरीज ने भी खरीदारी की राय के साथ 600 से लक्ष्य बढ़ा के 655 के कर दिए हैं। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 565 के टारगेट्स दिए हैं और मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट रेटिंग के साथ 399 के अपने टारगेट्स बरकरार रखे हैं। और आखिरी में कोलगेट पैल्मोलिव, यहां पे भी सारे ब्रोकर्स की काफी अच्छी और पॉजिटिव रिपोर्ट है। नोम्यूरा ने 1850 के टारगेट्स दिए हैं, बाई की रेटिंग बरकरार रखी है। एचएसबीसी ने 1800 के टारगेट्स दिए हैं खरीदारी की राय के साथ। जेफरीज भी खरीदारी की राय के साथ 1830 से अपने टारगेट्स बढ़ा के 1850 के कर दिए हैं। और बाकी सारे ब्रोकर्स को देखें तो सबसे ज्यादा कम टारगेट्स हैं गोल्डमैन सैक्स के, जिन्होंने 1699 के टारगेट्स दिए हैं, पर लगातार सभी ने अपने लक्ष्य में बढ़त की है। ओके सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताने के लिए। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं और इनसे जुड़ा एक्शन भी दिन के दौरान हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही।